नमस्कार प्रिय बालकों और बालिकाओं, स्वागत है आपका दोबारा। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पार्ट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर तो हम सब हैं, आपको भी पता है। आप खुद एक कंज्यूमर हो, मैं एक कंज्यूमर हूँ। इस धरती पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कंज्यूमर नहीं है। चाहे वो पैसा दे के खा पी रहा है या वो किसी को मार के या कहीं कुछ उगा के, कंज्यूमर हर कोई है। एक प्रोड्यूसर भी एक कंज्यूमर है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो क्या हैं? कंज्यूमर हैं। तो इसी से ये डिफाइन होता है, अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज। रेड पेन कहाँ है मेरा? फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जो कि हमने क्या प्रॉपरली बोल दिया था, डिफाइन कर दिया था, दैट आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स। और रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास? लिमिटेड। ठीक है ना? रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास? है मतलब लिमिटेड। देयर आर टू मेन अप्रोचेज टू स्टडी कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है कि वो क्या पैसे खर्च कर रहा है, कितने कर रहा है, किस सामान पे कर रहा है, क्या खा पी रहा है, क्या खरीद रहा है, उसका जो बिहेवियर पढ़ते हैं हम, वो उसके हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है? तो पहला जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, कार्डिनल भाई वो मत समझ लेना हार्ट। हार्ट का कोई मरीज नहीं होता। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हम यूटिलिटी फाइंड आउट करते हैं। किसी भी इंसान की यूटिलिटी मतलब मज़ा कितना आ रहा है उसको, सेटिस्फैक्शन कितनी आ रही है उसको। अभी पढ़ेंगे क्या यूटिलिटी होती है, किस कैसे मज़े को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन सी यूनिट में हम इसको बता सकते हैं कि भाई हमें कितना मज़ा आया। तो ये होती है यूटिलिटी की, मज़ा कितना आया, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला। बताओ, मेजर करके बताओ, प्रूफ के साथ बताओ कि कितना आया और कितना हमें खर्च करना चाहिए। तो ये होगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और सेकंड है हमारा ऑर्डिनली यूटिलिटी अप्रोच। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम बजट लाइन वगैरह पढ़ेंगे। हमारे बजट के अकॉर्डिंगली रैंक हम डिसाइड करते हैं कि हम पहले कौन सा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, फिर कौन सा अचीव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए रखी हैं, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। पर अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हाँ जी, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, अभी बताया मैंने, यूटिलिटी मतलब क्या है? मजा और सेटिस्फैक्शन, इज यूज टू अटेन द कंज्यूमर्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कहाँ पर ये स्टेट ऑफ रेस्ट, कहाँ पर कंज्यूमर रुक जाता है कि नहीं अब बस, अब और कंज्यूम नहीं करना है, मेरा पेट भर चुका है, मन नहीं भरा है। तो कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ क्या है, कितनी यूटिलिटी आ रही है, कहाँ बस वो यूटिलिटी बंद हो जाती है, मज़ा आना बंद हो जाता है अगली ही यूनिट को कंज्यूम करने के लिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। ठीक है? क्या कंसेप्ट है इसका? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, की भाई सेटिस्फैक्शन करने की जो पावर है उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और ये मेजर किस में होता है? यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये एक हाइपोथेटिकल हमारा मेजरिंग यूनिट है। यूटिल्स कुछ होता नहीं है, बस हम मान रहे हैं कि हमें 5 यूटिल का मज़ा आया, 10 यूटिल्स का मज़ा आया, 50 यूटिल्स का, 0 यूटिल्स का, नेगेटिव यूटिल्स का मज़ा आया। ये बस हमारी एक हाइपोथेटिकल हमने मान ली है कि यूटिल्स में हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे। ठीक है? टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन की कितना मज़ा आया, पूरा कितना मज़ा आया, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स। जितनी भी हमारी पॉसिबल यूनिट्स जो हमने खरीदी हैं एक कमोडिटी की, उसको पूरा कंज्यूम करने के बाद कितना मज़ा आया, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। ठीक है? और टोटल यूटिलिटी अगर मैथमेटिकल टर्म्स में मैं लिखूं तो क्या होगी? टी यू इज इक्वल्स टू U1, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट फ्रॉम वन गुड,
U2 यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड गुड, ऐसे करते 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 n टर्म्स, n क्या है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, कि भाई कितना मजा आया। टोटल यूटिलिटी क्या होता है हमारा, टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड। और वहीं पर भाई टोटल यूटिलिटी है तो भाई मार्जिनल भी वहीं होगा, टोटल का पीछा पीछा करते करते आएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब मार्जिन से, सिर्फ एक से एडिशनल कितना हुआ, ठीक है, सिर्फ एक नहीं, एडिशनल कितना हुआ, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर हम किसी चीज की एक कमोडिटी और परचेज करते हैं, जैसे टीयू हो गया हमारा 5, तो ये 6 अगर हम कंज्यूम करते हैं, एक और करते हैं, तो इसमें कितना मजा आया, ये बोलते हैं हम इसको MU, ठीक है। अभी आगे पूरा पढ़ाऊंगा, पर ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है, ठीक है, कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट होगी, कि हमने टोटल यूटिलिटी थी, तो उसके बाद हमने एक और कंजम्पशन किया, या उसी के अंदर एक मैथमेटिकल वो होता है टर्म, कि कितना चेंज आया। हम जैसे मान लो 5 यूनिट्स हमने किसी एक प्रोडक्ट की खाई, तो हमने 6th खाई, तो हमें तब कितना मज़ा आया, जब हम 5 से लेकर 6 पे जंप किया तो हमें कितना मज़ा आया, इसलिए इसको मेजर करते हैं हम। मैं ऊपर लिख देता हूँ, MU ऑफ n मान लो हमारा nth टर्म है, तो वो क्या आएगा, TUn माइनस TUn-1। अब ये मत पूछना, मतलब पूछ लो यार, आपका हक है, कोई कोई होगा मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होगा तो उसको पता नहीं होगा ये n और n-1 क्या होता है। भाई मान लो हम लिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करते करते n लिख देते हैं हम, ठीक है। तो n टर्म हमारी एक हाइपोथेटिकल एक यूनिट होता है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल को हमने मान लिया, चलो n को तो हमने यहाँ लिख दिया, अब n-1 कहाँ होगा, n-1 इसी के पहले आ जाएगा। अगर भाई n मान लो 6 है, n मान लो 6 है, तो फिर n-1 कितना होगा, 5 होगा या नहीं होगा। तो अगर हमने n को यहां अज्यूम कर लिया, मान लो 6 है, तो n-1 क्या हो जाएगा, 5। तो TU 6th यूनिट तक जो TU निकला था, टोटल यूटिलिटी 6th यूनिट तक माइनस टोटल यूटिलिटी 5th यूनिट तक, तो हमारी क्या आ जाएगी, MU ऑफ 6। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर धीरे धीरे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे, जब आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई पॉइंट नहीं है, चलो समझते हैं अगला। अब रिलेशनशिप क्या है भाई TU और MU का, TU मतलब टोटल, M मतलब मार्जिनल, तो कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे अब एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से, एक टेबल बनाएंगे और साथ साथ क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, अगर ये समझ में आ गया फिर दिल्ली दूर नहीं फिर दिल्ली दूर नहीं। सबसे पहले हम बनाएंगे, थोड़ा और पतला कर देते हैं पेन को, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। यूनिट्स ऑफ गुड x, हम गुड को लेट कर रहे हैं यहाँ पर, गुड x कंज्यूम्ड। टेबल तो भाई मैं देख के ही बनाऊंगा, जो उसका मेन फ्रेम होगा, ठीक है। और क्या क्या टेबल में हमारे, प्राइस ऑफ x, नहीं प्राइस इसमें नहीं आएगा, वैसे कुछ नहीं है इसमें, MU है और TU है, प्राइस अभी नहीं आएगा, प्राइस आएगा बाद में। पहले हम क्या करेंगे, TU
ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी। अब बार बार लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है, समझते जाओ, नोट्स में सब मिल जाएगा नीचे, नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लेना। एम यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने टेबल बनाई। कंजम्पशन हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम जीरो से कोई भी यूनिट का कंजम्पशन जो है स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो मतलब क्या, हमने नो कंजम्पशन, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल होता नहीं है इस केस में तो, ठीक है ना, हाइपोथेटिकली ना रियल में। तो इसलिए हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, कंज्यूम हमने 1 करा, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टी यू और लिखना पड़ेगा हमें देख के, तभी हम एम यू अपने आप डिराइव कर लेंगे और हमारा ग्राफ भी बड़ा आसानी से बन जाएगा। टी यू हमारा क्या है, 20, 36, 46 और क्या है 50, 50 एंड 44। चलो अब एम यू हम क्या करेंगे, ब्लू से लिखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि एम यू डिराइव कहाँ से हुआ। भाई फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे क्या है, टी यू 20 है, तो एम यू भी हमारा क्या रहेगा, 20 ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे दोनों इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें कितने का चेंज आया है, 16 का, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। एम यू ऑफ सेकेंड यूनिट क्या है हमारा, 16, ऐसे ही कितना हुआ माइनस करके वो यहाँ लिखना है, ठीक है, माइनस करना है, यहाँ लिखना है, माइनस करना है, यहाँ लिखना है, कितना हुआ ये 4, माइनस कितना है 0, ठीक है, और फिर माइनस कितना हुआ -6। अभी सब पता चलेगा कि माइनस में कंजम्पशन, माइनस में यूटिलिटी। हाँ भाई, अगर कुछ ज़्यादा खाओगे तो उल्टी भी तो पड़ सकती है ना, तो इसलिए माइनस में यूटिलिटी की इतना मज़ा, क्या वहाँ ख़राब ही हो गया मज़ा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो ही गवा। अच्छा, ये ऐसे नहीं चलेगा, अरे भाई इसमें बड़ा सावधानी से ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सीधा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, टी यू ऑफ, ये मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई क्या है। टी यू मान लो हम इसमें ब्लू से लिखते हैं, टी यू ऑफ एक्स, और हम एम यू को बनाएंगे ग्रीन से, एम यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यूनिट्स, ठीक है, गुड एक्स की, यहाँ भी ऊपर इसी सेम कलर में लिख देंगे हम यूनिट्स, ठीक है, गुड एक्स की कितनी कंज्यूम हुई, ठीक है। आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना जब तक मैं पूरा बना रहा हूँ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ी सी छोटी रहेगी ना, ये हमें सेम लाइन में चाहिए भाई, सेम लाइन में ग्राफ बनाना आप लोग। मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है सीधा बनाने के, पता नहीं भाई, मैंने चेक नहीं करा, चलो जो भी है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारा अगर ये है तो हम किसके मल्टीपल में लेंगे, चलो 5 के मल्टीपल में ले लेते हैं, 10 के मल्टीपल में ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, स्केल जो हमने क्या ले लिया 10, 1, 2, 3, 4, जल्दी बढ़ा लो वीडियो आगे जब तक मैं पूरी लेबलिंग कर रहा हूँ, 10, भाई थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को,
एक्सक्यूज मी, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब क्या है देखो, अब बना लिया, अब मत करना वीडियो स्किप बिल्कुल भी। ठीक है, सब सही चल रहा है ना? तो अब क्या है, हम टी यू को डिराइव करते हैं। टी यू हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट पे 20। ठीक है, ये है। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, 36। सेकेंड यूनिट पे कितना हुआ, 36 अप्रोक्स यहां पर। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ थर्ड यूनिट पे, 46 अप्रोक्स यहां पर। उसके बाद कितना हुआ, 50। फोर्थ यूनिट पे कितना हुआ, 50। फिफ्थ यूनिट पे भी कितना हुआ, 50। सिक्स यूनिट पे क्या हो गया, ये 44। थोड़ा सा नीचे, इसको क्या करेंगे, ज्वाइन। ये क्या है हमारा, टी यू एक्स। वहीं हम अब डिराइव करते हैं एम यू को। ठीक है, एम यू को डिराइव, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एम यू को डिराइव करते हैं हम, फर्स्ट को 20, कितना है हमारा 20। सेकंड पे कितना है 16, 16 अप्रॉक्स आपका यहाँ होगा। थर्ड पे कितना है 10। फोर्थ पे कितना है 4। फिफ्थ पे कितना है 0, 0 वाले को ध्यान रखना। सिक्स पे कितना है -6। ठीक है भाई, इसको भी मैं अब ज्वाइन कर देता हूँ। वैसे इसको 0 से ना स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो हमें 0 से ग्राफ को स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए। माय बैड। ओके, तो हमारा क्या पॉइंट था ये, इधर कितना था ये, 1 पे कितना था 20। ठीक है ना, ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे, और एम यू हमारा डाउनवर्ड्स, और वो क्या कर रहा है, बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ओके, अब इससे भाई हमने बना तो दिया, हम इससे क्या प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, कि जैसे ही क्या किया हमने, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी। फर्स्ट यूनिट क्या है, हमने कंज्यूम करी, तो हमारी यूटिलिटी कितनी आई 20 दोनों के केस में। सेकंड यूनिट जैसे ही हमने कंज्यूम किया, हमें यूटिलिटी कितनी मिली, पहले 20 मिली, फिर 16 मिली। क्यों, डिक्रीज हो गई यूटिलिटी। अगर सपोज आपका जो भी फेवरेट फूड है, मान लो मोमोज या है, या फिर गोलगप्पे बोल लो आप, ठीक है, आप अगर फर्स्ट पीस खाते हो तो आपको क्या यूटिलिटी, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, बहुत टाइम से मन कर रहा था खाने का, जैसे ही फर्स्ट पीस मुंह में गया तो क्या मेल्ट हो जाता है, कहता है वाह भाई क्या मज़ा आ गया। सेकंड जैसे ही खाते हैं, फिर क्या, थोड़ा कम मज़ा आया, पर इतना ऐसा फर्स्ट बाइट जितना हेवनली नहीं आया, पर थोड़ा कम आया, पर मज़ा आया, तभी तो वो पॉजिटिव है। तो क्या करा, जैसे ही सेकंड यूनिट हमने गुड एक्स की कंज्यूम करी, मज़ा हमारा थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, मज़ा हमारा थोड़ा सा कम हो गया। ये बढ़ रहा है, ये तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गई, पर क्या एमयू क्या है, कम हो गया। अब जैसे ही हमने थर्ड पीस खाया उस चीज़ का, तो क्या यूटिलिटी बढ़ी, नो डाउट बढ़ी, पर क्या हुआ, उसका रेट जो है वो कम हो गया। पहले क्या बढ़ गई थी 16, अब क्या बढ़ रही है, वो 10 से ही बढ़ी है बस। पहले 16 से, पहले 20 बढ़ गई सीधा, फिर 16 से बढ़ी, फिर 10 से बढ़ी। तो ये अब क्या हो रहा है, टी यू क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है ना, अब टी यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, और एम यू क्या कर रहा है, डिक्लाइन ही करता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। एम यू कभी नहीं बढ़ता इन, जब हम कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा। ठीक है, फोर्थ पे आया, यूटिलिटी नो डाउट बढ़ी, पर इस बार क्या है, नाम मात्र बढ़ी, कि बस 4 यूटिल्स का ही मज़ा आया। ठीक है, अब कहानी कहाँ पहुँच गई है, चौथी यूनिट पे, इधर। ठीक है भाई, पांचवा पीस जैसे ही खाया, सेम यूटिलिटी मिली, और एक्स्ट्रा कितनी मिली, 0। एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितनी मिली,
जीरो, मतलब कौनो मज़ा नहीं आया। अब हमें 1% का भी मज़ा नहीं आया पांचवी यूनिट को खा के। अब हमारा यूटिल्स जो है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट। अब इसको हम सीधा सीधा अगर लाएंगे तो आप खुद ही देख लोगे कि हमारा एम यू क्या होगा। ये मैंने कहा था सीधा सीधा कर ले, ये सीधा ही है, ठीक है। एम यू हमारा कहाँ है, ज़ीरो। टी यू 50 है तो टी यू क्या है यहाँ पर, मैक्स। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी, मतलब फुलनेस। कि भाई हमारा पेट अब भर चुका है, हमें और देने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अब हम एक पीस भी मोमोज का नहीं खा पाएंगे। पर नहीं, दुकानदार ने बोला नहीं भाई 6 पीस आते हैं, ख़त्म करनी पड़ेगी, फ़ाइन लगता है। फ़ाइन लगेगा, अब 6 पीस नहीं खाओगे तो। जैसे ही छठा पीस खाया भाई साहब ने, तो क्या हो गई, -6। उल्टी वॉमिट हो गई उनको, कि इतना मज़ा आया कि थूक दिया, ले अपने पास ही रख। छठा पीस मोमोज का माइनस में कर दिया, माइनस में कर दी हमारी यूटिलिटी हरामी ने। और ये देखो टी यू क्या हो गया इसके बाद, डिक्लाइन। टी यू अब डिक्लाइन होना, टोटल यूटिलिटी, पहले तो एम यू ही हो रहा था, अब क्या हो गया, टी यू भी डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एम यू क्या हो गया, नेगेटिव ही हो गया। मतलब मज़ा खराब हो गया, मज़ा आ भी नहीं रहा और मज़ा बंद भी नहीं हुआ, मज़ा क्या हो गया, खराब ही हो गया। ले तेरा 6th मोमोज वापस, समझे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट, इसी को हम एक तरह से बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब वही चीज़ हम, सेम चीज़ है, सेम चीज़ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ज़्यादा ज़्यादा मोमोज खा रहे थे, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव मतलब अगला, फिर अगला मोमोज, ठीक है, फिर अगला, ऐसे ये क्या है, सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मज़ा क्या हो है, कम होता जाएगा। इसको, इस लॉ को डिफाइन किया था हमारे जर्मन इकोनॉमिस्ट भाई साहब ने, H गोसेन। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड गोसेन्स, गोसेन्स साइकोलॉजिकल, गोसेन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऐसा कुछ बोलते हैं, देख लेना यार बुक में एक बार। गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ यूटिलिटी या साइकोलॉजिकल लॉ, ऐसा ही बोलते हैं। मतलब गोसेन ज़रूर है नाम है, अगर मान लो एमसीक्यू आ गया तो H गोसेन नाम है, ठीक है। और भी इसके लॉ ऑफ डिमिनिश, फंडामेंटल यूटिलिटी लॉ है, और भी एक दो नाम है, वो आप उसको बुक में रेफर कर लेना, और बाकी नहीं तो नोट्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अजम्पशंस, क्या क्या अजम्पशंस मानते हैं ना हम हर चीज़ की, पहले कुछ भी हम करते हैं तो हम अजम्पशंस मानते हैं कि भाई हम ये ट्रू मान रहे हैं, ये अनट्रू मान रहे हैं, तो हम क्या है उसके हिसाब से ही एक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम कंसेप्ट को बनाते हैं। अजम्पशंस क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, मेजर की जाएगी यूटिल्स के टर्म में, कितना मज़ा आया, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, आप मान लो रेगिस्तान में हो, ठीक है, एक दो दिन से आपने पानी नहीं पिया, तो आपको एक गांव मिला। गांव में क्या है, लोग क्या है वहाँ चम्मच से पानी पीते हैं, तो आप गए उनसे, अरे भैया भैया भैया, बहुत ज़्यादा प्यास लगी यार, पानी पिला दो। वो क्या कर रहे हैं, एक गिलास पानी या एक मटका पानी लाने के बजाय आपको क्या दे रहे हैं, एक चम्मच, 1 स्पून क्या दे रहे हैं आपको, पानी। तो आपको क्या लगता है, पहले ही चम्मच अगर आप पानी पियोगे और उसके बाद दूसरी पियोगे, तो आपको दूसरी में कम प्यास लग जाएगी या कम मज़ा आएगा। पहली तो पियोगे तो हलक में ही फंस जाएगी, मज़ा तो पता नहीं कौन सी चम्मच में जाके आएगा। तो क्वांटिटी क्या है, वो रीजनेबल होनी चाहिए, जैसे ग्लास हो गई, ठीक है, या बकेट हो गया, ऐसा कुछ रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक चम्मच पानी, ठीक है ना। कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन भाई, कंटिन्यूस में होना चाहिए। अगर तुम मोमोज खा रहे हो तो एक टाइम पर खाओ, ऐसा नहीं कि सुबह बासी छोड़ दिए कि 3 अब खा लिए, 3 बार, तो ऑब्वियसली वो तो शाम में भी मज़ा आ जाएगा, सुबह जब तक भूख लगेगी तब तक मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए कंजम्पशन क्या है, कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। ये क्या आ गया, अरे भाई हट, नो।
रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब समझदार, उसको पता है उसको पैसा कहाँ खर्च करना है, कब रुकना है, कौन सी कंजम्पशन पे अपने यूनिट्स पे रुक जाना है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, भाई हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल यूटिलिटी है अपनी, कोई भी प्रोडक्ट की किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होती है, ना कोई पर्सन से इन्फ्लुएंस होती है कि भाई तुझे अगर 10 यूटिल्स का मज़ा आ रहा है एक सामान को खा के, तो ज़रूरी नहीं है मुझे भी 10 यूनिट्स को खा के उतना ही मज़ा आए जितना तुझे आ रहा है। भाई मेरा टेस्ट डिफरेंट है, ठीक है, तो ऐसे सेम सेम नहीं हो सकता। तो ये हमारी कुछ अजम्पशंस, ठीक है। अब डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम इसमें सेम ही करेंगे और टेबल को देखेंगे, ठीक है, सेम टेबल बनेगी बिल्कुल। मेरे को याद, देखते हैं हाउ मच आई रिमेंबर, ठीक है। क्या था, यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम्ड, मैं फटाफट लिख रहा हूँ भाई, नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन दिया हुआ है तो तुम यहाँ देख लेना उसमें से अच्छे से, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ बस समझो कि बात क्या है, ठीक है। यहाँ पे वही टी यू एक्स और यहाँ पर क्या है, एम यू ऑफ एक्स। टी यू एक्स कहाँ से शुरू होता है याद दिलाना, ठीक है, 20 36 46 50 50 एंड 40, यस आई रिमेंबर्ड। अब हम आसानी से इसमें से सारा बना लेंगे। एम यू कितना है, 20 हो गया, 16 10 4 0 -6। अब इसमें क्या है, हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या करेंगे, हम बस एम यू का ही ग्राफ बनाएंगे जो कि बहुत साफ सुथरा बन सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे एम यू, सॉरी टी यू नहीं, एम यू ऑफ गुड एक्स, नीचे क्या है, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम्ड, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो भाई हाइपोथेटिकली तुम मान लो यार इतने समझदार हो गए हो, नीचे रैंकिंग वैंकिंग नहीं कर रहा मैं, इसी से ही आपको समझा रहा हूँ कि भाई फर्स्ट पे अगर 20 हुई, ये मान लो ये फर्स्ट है, तो इस पर कितनी हुई, 20 हुई, यहाँ मान लो यहाँ 20 है, ये 20 है, ये 1 हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अगला क्या जा रहा है, सेकंड पे कितना जा रहा है, 16, ठीक है, तो मान लो ये कम हो गया, ये 2 है, तो एक 16 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। उसके बाद कितना आ रहा है, 10, 3 पे ये कितना है, 10, ठीक है। और अगला क्या है, 4, 4 मतलब और नीचे बिल्कुल ही, ठीक है, 4 4। अगला क्या है, 0 5 पर, 6 पे क्या है, माइनस यहाँ पर। इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ सटाइटी, जो मैंने बताया था। जब क्या होता है, टी यू हमारा क्या होता है, टी यू इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है भाई, मज़ा मैक्सिमम होता है यहाँ पर। इसके बाद क्या है, ये क्या है, नेगेटिव हो जाता है, मज़ा कांस्टेंट, ये हमारा पॉजिटिव रहता है। तब भी 0 पर क्या है, नो मज़ा, नो मज़ा बिल्कुल भी। ओके, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। भाई तुमने सब बता दिया, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिल्स, सब फलाना ढिमकाना सब बता दिया। मेन बात तो बताई नहीं कि भाई कंज्यूमर कब रुकेगा, उसका क्या है, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पर आएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस, अब शुरुआत में बताया था मैंने, स्टेट ऑफ रेस्ट, की वो कब जाके रुकेगा कि हाँ बस अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब मैंने खा पी लिया है, बस मेरा पेट फुल है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम। पैसा भी तो लिमिटेड है उस पर, पैसा कौन सा वो है, बिल्कुल आता जा रहा, हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज और हर वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, उसको नहीं चेंज करना है। अब जितना वो खाता है वो खा चुका है, अब उसको चेंज करने का मन नहीं है, क्योंकि चेंज हो भी नहीं सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम एक गुड में पढ़ेंगे, जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि एक गुड में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आता है, और 2 गुड्स में कैसे आता है। 2 मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं है हमारे सिलेबस में, और शायद पढ़ा भी नहीं जाता होगा, आई डोंट नो। मैं तो यहीं तक पढ़ा हूँ, मतलब पढ़ा तो मैं ज़्यादा हूँ, पर इसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़ो।
A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of the commodity which gives him maximum satisfaction. अब इसको क्या है, बस हमें एक गुड में पढ़ना है, ठीक है। इसका क्या है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। गुड एक्स से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है, अब पढ़ेंगे। वो प्राइस लिख दिया ना गलती से, वो पेज पढ़ गया था मेरा। तो प्राइस ऑफ एक्स की प्राइस कितना है, और इसको क्या है, प्राइस क्या है हमारा, कांस्टेंट रहता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। वो बढ़ेगा हमारा डिमांड सप्लाई में, जब हम पढ़ेंगे कि प्राइस राइस बढ़ रहा है। तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुई, एम यू इज इक्वल्स टू प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी, दैट वी कैन राइट एज एम यू ऑफ एक्स must be equal to px for consumer equilibrium in case of one commodity, ठीक है। आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि mu का भी एक फॉर्मूला है। mu क्या होता है, ये प्राइस की फॉर्म में, प्राइस में इसको नापा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mu। यूटिल्स में भाई कितना है, वैसे आपको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही रेयर है कि मिल जाए, पर ये MCQ में बन सकता है कि mu यूटिल्स अपॉन mu ऑफ 1 रुपी, ठीक है। मतलब एम यू एक्स इक्वल टू एम यू यूटिलिटी अपॉन एम यू ऑफ 1 रुपी। ये ध्यान रखना है यार, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना। बाकी मेन कंडीशन जो हमारी क्या है, वो है एम यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। पर कभी कभार एम यू एक्स ये हमारा कभी कभार जो है भाई ग्रेटर भी हो सकता है, ये कभी कभार स्मॉलर भी हो सकता है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में। ब्लैक, ठीक है, इसमें क्या करना, सेम वही करेंगे बिल्कुल एज इट इज। यूनिट्स कितनी कंज्यूम हुई एक्स की, ठीक है, प्राइस लिख देंगे हम, कितना अज्यूम कर रहे हैं, एम यू एक्स कितना था, एक कॉलम और ऐड हो जाएगा इसमें, दैट इज डिफरेंस, दैट इज एम यू एक्स माइनस पी एक्स की। भाई अब पता लग जाएगा ना कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। यूनिट हमने क्या है, 1 कंज्यूम करी, 2 3 4 5 एंड 6। प्राइस हमारा सेम रहेगा, कांस्टेंट, जैसे कि मैंने बोला 10 मान रहे हैं हम, तो 10 ही रहेगा, ठीक है। एम यू एक्स कितना था, याद करूं, कर लेते हैं, 20 16 10 4 0 -6, सब याद हो गया मेरे को एक बार पढ़ाने से। ठीक है, डिफरेंस कितना आया भाई, अब खुद फटाफट देखते रहते हैं एक बार, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। कितना डिफरेंस है 10 का, कितना डिफरेंस है 6 का, कितना डिफरेंस है 0, कितना डिफरेंस है -6, कितना डिफरेंस है -10, कितना डिफरेंस है -16। मैथ में जो कमज़ोर है, 10 अगर -6 है तो -6 -10 कितना हो जाएगा, -16, 0 -10 -10, ठीक है। 4 -10 इज 6। तो हमारे यहाँ कुछ जो अलग सा लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, ये एट द कंजम्पशन ऑफ यूनिट 3, थर्ड यूनिट, we will be or the consumer will be at equilibrium, माने mu of x is equals to price of x। इसका डायग्राम हम बना देंगे 2 सेकंड में, 2 मिनट में, ठीक है। ये बनाया, ठीक है, सेम यूनिट्स ऑफ x कंज्यूम्ड, mu of x, इसमें एक लाइन ऐड हो जाएगी, दैट इज दिस प्राइस ऑफ x, दैट इज 10, ठीक है। और ये रहेगा क्या, कांस्टेंट, ठीक है। और हमारा ग्राफ कैसे आता है हमेशा mu का, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये 0 से कटते हुए यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा जो है थर्ड यूनिट, ये भी 3 है इधर, ठीक है,
ये 3, ठीक है। यहाँ पर थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे हमारा कितना है, MUX हमारा यहाँ 10 है, ये 3 नहीं है। अरे भाई ठीक है, ये 3 है इधर, थर्ड यूनिट ऑफ, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पॉइंट थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, साफ सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब भाई फटाफट क्या पढ़ लेते हैं टू कमोडिटीज़ में। इसमें एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है जो हमें दर्शाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियोज ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। प्राइसेस क्या आ जाएंगे, दो कमोडिटीज हैं तो प्राइस ऑफ X आ जाएगा और एक प्राइस ऑफ Y आ जाएगा। गुड वन, गुड टू आर इक्वल एंड MU फॉल्स एंड एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या होता है कि देर आर टू नेसेसरी कंडीशंस होंगी यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में, जब दो गुड को हम पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना, हमारी कुछ अजम्पशंस थी, किसमें थी, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो अजम्पशंस हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी से मैच करेंगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जो अजम्पशंस हैं कि जो रैशनल है कंज्यूमर और रीजनेबल क्वांटिटी हैं वो LDMU की ही लगेंगी। अरे मैंने एक आपको पॉइंट तो बताया नहीं यार, ये वाला, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छूट गया। चलो अब बता देते हैं। नहीं भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शुक्र है हम आ गए, थैंक गॉड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, MUX क्या है, ग्रेटर देन PX है, और इधर क्या है, MUX क्या है, लेस देन PX है। अगर MUX ग्रेटर देन PX होता है, मतलब क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो बढ़ी हुई है। तो बढ़ी हुई है मतलब हमें कम करना पड़ेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी कम कब होती है, जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर क्या करेगा इस केस में, विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड X, ज़्यादा कंज्यूम करेगा गुड X को, ताकि MU जो है वो फॉल हो। और कब तक फॉल हो, जब तक MUX बिकम्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X। जब तक फॉल होगा, जब तक वो प्राइस के इक्वल नहीं आ जाएगी। भाई ज़्यादा खाओ, ताकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होती रहे। कब तक कम होती रहे, जब तक MUX अपॉन PX इक्वल ना हो जाए। सेम उल्टा, और बिल्कुल उल्टा होगा जब हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कम होगा। तो क्या करेंगे, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या है, कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्या कहा तुम भी, अगर कंजम्पशन को कम कर देंगे तो क्या है, MU ऑफ X क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। MUX बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक MUX इक्वल्स नहीं आ जाता PX के, ठीक है। अगर कंज्यूमर यहाँ है तो वो क्या करेगा, कंजम्पशन को कम करता रहेगा, ताकि वो ऊपर हो, कब तक हो, जब तक वो PX के इक्वल ना आ जाए। तो ये कंडीशन है, नोट्स में काफ़ी अच्छे से दी हुई है, तो आप उसको जाके रेफर कर सकते हो। हम ये पढ़ रहे थे कि दो प्राइसेस आ जाते हैं, तो इसको क्या है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल टू MU ऑफ Y अपॉन PY, ठीक है भाई। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। जैसे पहले थी, क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। और MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, इसका क्या रीज़न है, LDMU, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन क्या है, कम होता रहेगा। अब इसका डायग्राम जो है बड़ा ही खतरनाक है, मतलब हद से ज़्यादा। तो प्लीज़ फोकस बनाए रखें, ठीक है। पहली बात तो इसका ये ही बड़ा खतरनाक है, और लास्ट ही है ये, देख लो, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। इसके बाद थैंक यू वाली स्लाइड है बस, ठीक है। तो ध्यान से समझना यार, लास्ट है यूनिट्स ऑफ गुड X कंज्यूम्ड,
है ना, यूनिट्स इसमें एक है नहीं, यूनिट्स इसमें दोनों की कंज्यूम होंगी एक साथ। यूनिट्स डिफर भी कर सकती है, पर मैं ये बुक में मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने खुद ही ये बनाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यूनिट्स सेम कंज्यूम हुई है, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स हम मानेंगे कुछ, प्राइस ऑफ वाई भी मानेंगे, एम यू ऑफ एक्स भी मानेंगे, एम यू ऑफ वाई भी मानेंगे, और डिफरेंस भी मानेंगे नहीं, रेशियो मानेंगे। एम यू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स कितना होगा, एम यू ऑफ वाई अपॉन पी वाई कितना होगा। समझे, बड़ा खतरनाक है भाई ये, तो उसको ध्यान से देखते रहना, लाइन वाइज चलेंगे। यूनिट वन कंज्यूम हुई, प्राइस हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट रहेगा दोनों का वन वन ही मान रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आए। वन, गुड एक्स का प्राइस क्या है वन, और गुड वाई का भी प्राइस क्या है वन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या डिराइव्ड हुई 20 एक्स की, और इसकी क्या हुई हमने लेट करी, ये लेट है इसलिए मैं देख देख के कर रहा हूँ, नहीं मुझे आता है सब ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके बाद मैं क्या है पूरी टेबल बना लूँगा, फिर आपको बता देता हूँ। अब क्या है हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, 20 अपॉन वन दैट इज इक्वल्स टू 20, 16 अपॉन वन कितना होता है 16, ठीक है। अब क्या है, दोबारा ब्लैक से करके एक बार फटाफट पूरा कर लेते हैं। 2 3 4 5 6, प्राइसिस सेम है, 1 1, फटाफट बढ़ा लो वीडियो को आगे, लास्ट है, फटाफट फटाफट। ठीक है, एम 14 8 6 3 1, 14 8 6 3 1, इधर क्या है 16 के बाद 12 8 7 4 2, 12 8 7 4 2। अब भाई फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि सेम ही आ जाएगा ये इधर, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये भी 14 आ जाएगा, अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम ही आएगा ना, 3 1। चलो इसको कोई और कलर से लिख देते हैं अब, ऑरेंज से लिख देंगे, ठीक है। 16 12 8 8 7 4 2। अब आपको साफ साफ दिख तो क्या होगा, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से यूनिट पर है, दैट इज थर्ड यूनिट अगेन। यहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा बिकॉज हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब ये कैसे बताएंगे, सेम ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन ग्राफ बोलते हैं इसको, जो कि बड़ा मुश्किल, ठीक है। इसमें क्या रहेगा ऐसे, ये ग्राफ देखा है आपने कभी, नहीं ना, ठीक है। ये बड़ा यूनिक ग्राफ है, इसकी लेबलिंग फटाफट देख लेते हैं। इधर क्या आएगा एम यू एक्स, अगर यहाँ एम यू एक्स है तो यहाँ पर इस साइड में क्या आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या है, ये है यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स तो सेम है, ठीक है, यूनिट्स तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम ही रहेंगी, ठीक है। और ये क्या है एम यू ऑफ वाई, और ये कैलकुलेट कैसे होगा हमारा इस साइड से, यूनिट्स ऑफ वाई सेम ही है पर तब भी, ठीक है। 1 2 इधर से बस 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, मतलब जो भी है पर ये सेम आएगा हर जगह, ठीक है। 3 यहाँ पर भाई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, 3 सेम आना चाहिए ना भाई। एक सेकंड रुक जाओ तुम, बस एक बार रुक जाओ, होय होय होय, 1 2
3 4 5 और ये 6 इधर होगा, ये हमारा क्या होगा यू एक्स, यहाँ पर उल्टा ये जाएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा यू ऑफ वाई। हमारे सेम ले लेते हैं 3 वाला, ये सबका कॉमन आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। पिंक लेते हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स वाला। अब देखना ध्यान से, इधर हमने मान लो वही यूनिट्स ली हुई हैं 20 18 ऐसे करके हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। आप इसको एज इट इज़ नोट्स में भी देख सकते हैं, कॉपी में भी। इसका ग्राफ कुछ बनेगा हमारा ऐसा करके, इधर करके, ये इधर कुछ कर दूं क्या, चलो कर ही देते हैं, हटाओ इसको। हाँ जी, पहले हम एम यू एक्स पे जाते हैं कि फर्स्ट पे कितना है 20, मान लो 20 है ये, ठीक है। सेकंड पे कितना है 14 मान लो ये। थर्ड पे कितना है 8। फोर्थ पे कितना है 6। फिफ्थ पे कितना है 3। 6 पे कितना है 1। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एम यू एक्स। अब हम एम यू वाई वाला करेंगे, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, पहला कहाँ से होगा 16 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 16 मतलब यहाँ से 16 हुआ, उसके बाद कितना गया 12। अगर ये 14 था तो यहाँ पे क्या 14 12 यहाँ मान लो कहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 8 कॉमन आया, उसके बाद क्या हुआ 7 गया, उसके बाद क्या गया 4 गया, उसके बाद क्या गया 2 गया। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बन गया, और ये किसका है एम यू वाई का। सेम कहाँ पर आए ये यहाँ पर क्या है हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, दैट इज इक्विलिब्रियम भाई। ये आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, यही टेबल है और यही कहानी है। इसमें एक चीज़ अब हम बताएंगे जो कि होगी बड़ी कॉमन। इसको मैं ग्राफ को मिटा रहा हूँ, ग्राफ को और अच्छे से देखना है नोट्स में देख लो, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ इसी में, क्योंकि जगह नहीं है इसमें। ध्यान से देखना, लास्ट पॉइंट है, फिर क्लास ख़त्म। कितना टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया है ना। अब क्या है जो हमने पिछली में पढ़ा था, यहाँ पर क्या है हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या है, ग्रेटर है एम यू वाई अपॉन पी वाई से। अब वही है कि भाई अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स की कम करनी है, इसको हमें इक्वल लाना है एम यू वाई अपॉन पी वाई के, तो हम क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे मोर ऑफ गुड एक्स, मोर ऑफ गुड एक्स को हम कंज्यूम करेंगे, ताकि वो यूटिलिटी एक्स से जो डिराइव हो रही है वो और कम होती जाए। कब तक कम होती जाए, कब तक कम होती जाए, जब तक वो एम यू वाई अपॉन पी वाई के ना पहुंच जाए। और इधर क्या है हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या है हमारा कम है एम यू वाई अपॉन पी वाई से। तो इसमें क्या करेंगे हम y की कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, कब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक वो इसके इक्वल नहीं आ जाता, ठीक है। ये भी अक्षरों में पोइम जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल नोट्स में, ठीक है। बस ये ख़त्म हो चुका है आई थिंक। थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए। नोट्स का जो लिंक है वो नीचे होगा। लंबी क्लास हो गई यार, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, सब बढ़िया होगा। बुक को पढ़ो, एमसीक्यू बेस्ड आ रहे हैं आजकल तो हर चीज़, तो इन्हीं से ही वो क्रैक होगा जो हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं, कंज्यूमर का पार्ट 2 करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। तब तक के लिए ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।